Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on first lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन का बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन की विशेषता है, इनका मूल्य होता है, ये उपयोगी होते हैं, ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संसाधन का संबंध है प्रौद्योगिकी से, प्रकृति से, संस्थाओं से, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है? प्राणी जात, वनस्पति जात, चट्टाने, पशुधन। जो निर्जीव है वो क्या है? चट्टाने। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? चट्टाने, धातुएं या ए बी दोनों। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है चट्टाने और धातुएं। तो इनका आंसर है ए बी दोनों। निम्नलिखित में से नवीकरण योग्य संसाधन है जल, वन एवं वन्य प्राणी, मृदा एवं कृषि उपजे, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है खनिज, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन्य जीवन। तो इसका क्या है आंसर? खनिज। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर है लौह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व के आधार पर संसाधन का उदाहरण है? घर, सम्मिलित भूमि, सड़कें व नहरें, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन नहीं है श्मशान भूमि, घर, तालाब, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है घर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है? खनिज पदार्थ, जल संसाधन, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूभाग, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1901 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1992 ईस्वी में? तो इसका आंसर है 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वे संसाधन जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं: संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। तो इसका आंसर है भंडार। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पाई जाती है? पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? 27%, 43%, 30%, 50%। तो इसका आंसर है 43%। भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है? 27%, 43%, 30%, 50%। तो इसका आंसर है 30%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पठारी है? 27%, 43%, 30%, 50%। तो इसका आंसर है 27%। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? 1950, 1951, 1952, 1953। तो इसका आंसर है 1952 में क्या है? राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार धरातल के कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 23%, 33%, 40%, 43%। तो इसका आंसर है 33%। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 28.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 34.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से पुनः चक्रीय संसाधन हैं धातुएं, जीवाश्म ईंधन, चट्टानें,
उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है धातुएं। निम्नलिखित में से अचक्रीय संसाधन है, धातुएं, जीवाश्म ईंधन, जल, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है जीवाश्म ईंधन। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के रचयिता हैं सुमेसर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है सुमेसर। हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से है, संसाधनों की खोज से, संसाधनों के विकास से, संसाधनों के संरक्षण से, पर्यावरण की रक्षा से, तो इसका आंसर है संसाधनों के संरक्षण से। भारत के कुल सूचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? 34%, 52%, 54%, 62%, तो हमारे क्या है, तो इसका आंसर होगा 54% पर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 10% से भी कम भाग पर खेती की जाती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उपयुक्त सभी, तो ये क्या है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारत में इस समय लगभग कितने प्रतिशत भूमि निम्नलिखित अक्षरण है? 10 करोड़ हेक्टेयर, 12 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 22 करोड़ हेक्टेयर, तो इसका आंसर है 13 करोड़ हेक्टेयर। भूमि उपयोग के प्रारूप का उदाहरण है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वन, प्रतिभूमि, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की दर कुल क्षेत्रफल के 80% से भी अधिक है? तो क्या है, पंजाब, हरियाणा या ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है पंजाब और हरियाणा, तो इसका क्या होगा, ए बी दोनों। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई, खनन, अति चराई, वनोन्मूलन, तो इसका आंसर है अधिक सिंचाई। अति पशुचारण किस राज्य में भूमि निम्नीकरण का कारण है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 3, 4, 5 या 6? भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है शुष्क मृदा से, काली मृदा से, जलोढ़ मृदा से, लेटराइट मृदा से, तो इसका आंसर है जलोढ़ मृदा से। बहुत अधिक उपजाऊ मृदा है काली, लाल, पीली, जलोढ़, तो कौन सी सबसे उपजाऊ मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। किस राज्य में पर्वतीय मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उपयुक्त सभी, तो क्या है, इन सभी राज्यों में क्या है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कपास की फसल के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम होती है? कौन सी होती है सर्वोत्तम? काली, लाल, जलोढ़, पर्वतीय, तो कौन सी मृदा होगी? काली मिट्टी। खादर और बांगर का संबंध किस मृदा से है? काली, लाल, जलोढ़, पर्वतीय, तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी से। उत्तरी मैदान का निर्माण किस मृदा से हुआ है? काली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से या पर्वतीय मिट्टी से, तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी से। किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, तो इसका आंसर है राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयोगी है? जलोढ़, काली, लेटराइट, पर्वतीय, तो इसका आंसर है लेटराइट मिट्टी। अवनालिकापर्दन के बाद जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे कहा जाता है खराब भूमि, उत्खात भूमि, उत्तम भूमि, ढालू भूमि, तो इसका आंसर है उत्खात भूमि। मृदा अपरदन को कम करने का साधन निम्नलिखित में से है? समोच्च जुताई, घास की पट्टियाँ, पशुचारण पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को कहा जाता है मृदा अपरदन, चादर अपरदन,
नालीदार अपर्दन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मृदा अपर्दन। मैदान अथवा ढालुआ क्षेत्र से हवा द्वारा मिट्टी को उड़ा ले जाना कहा जाता है जल अपर्दन, नदी अपर्दन, मिट्टी अपर्दन, पवन अपर्दन। तो इसका आंसर है पवन अपर्दन। हमारा क्या है, आज जो फर्स्ट लेसन है ज्योग्राफी का आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो मैंने ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक, अति लघु और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करवाए हैं, आप इनको अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।